हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं ऑन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। और मेरा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टेड है, इसी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और इस तरह की वीडियोस आपके लिए लगातार मैं लेके आने की कोशिश करूँगा। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी इंडिया और चाइना है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत मज़ा आने वाला है और एक अलग इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, जिसमें हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर देख रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि जो नेपाल में क्या चल रहा है और ये इंडिया को किस तरीके से कंसर्न कर रहा है और चाइना का इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है इसमें। ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर को उठा के देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो या फिर एक्सप्रेस हो या कोई भी हिंदी का भी न्यूज़पेपर हो, तो जो चाइनीज़ डेलीगेशन पहुंच चुके हैं और पीपी किट के में अराइव हुए हैं ये एयरपोर्ट पर। और एक हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है चाइना का, कि जो अब असलियत में इशू क्या है, मतलब चाइना का डेलीगेशन क्यों गया है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। और चाइना का इंटरेस्ट क्या है वहाँ पर कि वो इतने एफर्ट मार रहा है नेपाल में। अब तक आपने देखा कि इंडिया के बारे में बोलते कि भाई इंडिया सुपर पावर है और इंडिया हमेशा इंटरफेयर करता रहता है चाइना के नेपाल के मामलों में। इंडिया को इंटरनली उसके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपने सुनी हैं, देखी हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो हम इस पे बाद में आएंगे कि चाइना के क्या क्या रोल हैं और क्यों इतना इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि असलियत में इशू चल क्या रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि ये यहाँ पे दो, इनका नाम प्रचंड है, दो ये इंपॉर्टेंट लीडर है वहाँ पर। तो ये क्या करते हैं कि एक पार्टी बना देते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ पर। एक पार्टी है इनकी, जिनका इनका नाम है प्रचंड, जिनको बोला जाता है पुष्पा कमल दहल, और इन्हें लोग प्रचंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। किसकी पार्टी का नाम है? प्रचंड, जो ये भाई साहब है। ठीक है। और इस वक्त जो नेपाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं, जो काफ़ी पावरफुल हैं, वो है हमारे ओली, ओली जी, केपी शर्मा ओली, जिनकी पार्टी है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इस तरह की इनकी एक पार्टी आप देख सकते हैं इधर, ये इनकी पार्टी है। ओली को तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए इंडिया को रिगार्डिंग, और इवन ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट, जब चाइना और उनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था तो इन्होंने काफ़ी, लेकिन इंडिया ने वो मामला सेटल कर लिया, इनको ये समझ गए थोड़ा सा। लेकिन जो ये इशू है, अब आप ये देखिए, अब आपको समझ आ गया, ये तो हमारे प्रचंड भाई साहब और ये हमारे ओली जी। ठीक है। अब इन दोनों ने मिलके एक पार्टी बनाया, कोलिशन कर लिया, जिसका नाम रखा गया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर? ये है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। ओली भाई साहब क्या हैं? ओली भाई साहब हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और जो प्रचंड साहब है, इनको इनको काफ़ी करीबी माना जाता है, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनके काफ़ी करीबी माना जाता है इनको। ठीक है। तो इनको ऐसा भी बताते, काफ़ी कम्युनिस्ट लीडर्स को जानते हैं कि भाई चाइना इतना क्यों कर रहा है इसमें इन्वॉल्वमेंट की। इनका ये कहना है कि मैं बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर को जानता हूँ और इसीलिए मैंने उनसे मदद मांगी कि भाई आप आइए, कुछ जो सेटलमेंट कराइए हमारा। अब इशू क्या है, चलो ये तो हमें थोड़ी बैकग्राउंड पता लगे कि इन दोनों की कोलिशन की पार्टी, जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब इशू क्या चल के आ रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। इशू ये है कि ओली साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट। इसके तहत क्या है, इनको बहुत सारी पावर मिल जाएंगी, इसमें अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है। चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हों, चाहे वो और भी किसी इंटरनल उनके मामले हों, या फिर एक्सटर्नल हों, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो। ठीक है। तो इनको काफ़ी सारी पावर आ जाएगी जब इन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इसके ऊपर काफ़ी विवाद होता है, इनको क्रिटिसाइज़ करा जाता है, इनको क्रिटिसाइज़ करा जाता है इनके कि आप इस तरीके से अगर इस तरह का रूल अपना लेंगे तो आप तो बहुत ज़्यादा आप पे पावर आ जाएगी, आप वैसे ही आपका काम करने का तरीका बहुत डिक्टेटर वाला है, इसके बाद तो और दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, तो असली इशू कहाँ पे चलता है?
कि भाई चलो ये सारी भी चीज़ें हो गई, ठीक है। इशू ये है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिसोल्यूशन कर दिया। डिसोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी पार्टी, जनरली डिसोल्यूशन होता है कि भाई इलेक्शन हुए और नई सरकार आएगी, तो उससे पहले हम हमारे इंडिया में लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। हाँ जी, उसी तरीके से इन्होंने, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने डिसोल्यूशन कर दिया, सभा को भंग कर दिया। इन्होंने प्रेसिडेंट साहब को बोला जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, और जो हमारी एनसीपी पार्टी है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों में विभाजन हो गया, ठीक है जी। हम में दरार पड़ गई है, तो अब मेजोरिटी नहीं बची है, हम दोनों में दरार पड़ गई है। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ से समझते हैं, ठीक है। हम में विभाजन हो गया और अब कोई सी भी पार्टी बहुमत में नहीं है, तो ये डिसॉल्व कर देते हैं सभा को, ठीक है। अब ये जो मैटर चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी वर्सन हो गया कि स्टेबिलिटी नहीं रही है, गवर्नमेंट में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल गया है। दोबारा से इलेक्शन 2021 में है, लेकिन दोबारा से इलेक्शन करने पड़ेंगे। और चाइना का काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना, अभी आपने देखा जब इन्होंने इंडिया के ऊपर कमेंट करा था, तो जो इनका स्टांस चल रहा है दैट इज़ प्रो चाइना। काफ़ी जगह हमने देखा है कि प्रो चाइना। और दूसरा, चाइना इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, अब इस वाले मुद्दे पे आते हैं कि चाइना ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अंडर BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, अगर रिजीम चेंज हो गई तो जो इनकी सारी चीज़ें चल रही है उसमें दिक्कतें होंगी। और दूसरा, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो चाइना का स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटेजिकली देखें। अब यहाँ पर इंडिया बिल्कुल चुप है, वो देख रहा है जो भी सारी कहानी चल रही है, कि अभी उसको इंडिया देख रहा है, और उसके हिसाब से जैसे भी चीज़ें जहाँ होती हैं, ओली जी रहते हैं नहीं रहते हैं। जो लगभग लग रहा है, चाइना का जो डेलीगेशन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आया है, तो इंडिया अभी इसको वेट एंड वॉच कर रहा है, वेट एंड वॉच, ठीक है। कि हम देखते हैं, जनरली ये तो चाइनीज़ प्रोवर चाइनीज़ वाले ऐसे करते हैं, अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या क्या स्थिति बनती है। तो इंडिया ने इस पर कोई कमेंट नहीं करा है, क्योंकि इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करा गया। मैंने आपको बताया कि अगर कमेंट करते हैं तब क्रिटिसाइज़ करें, नहीं करेंगे तो बोलेंगे आप भैया कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, और चाइना एग्रेसिव हो रहा है इस पॉलिसी में, चाइना बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है नेपाल में, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, तो इनका इंपॉर्टेंट डेलीगेशन किसका है, ये आप ये देखिए। जो चाइनीज़ के हाई लेवल डेलीगेशन आया है, ये हैं ग्यो येझाओ, ख्याल से मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। ये भाई साहब है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, आप ये देखिए। ही इज़ द वाइस मिनिस्टर ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। एंड ये अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं चाइना में, जो भी मैटर चल रहा है वहाँ पे। इनके एक एम्बेसडर भी थे, उनके हाथ से बात निकल गई, तो तब इनको बुलाया गया कि जी आप देखिए मैटर तो यहाँ पे सुलझ ही नहीं रहा है, ठीक है। इससे पहले 2018 में पहुंचे थे, जब ये अलायंस था, ये लेफ्ट का अलायंस था, और फिर बाद में पार्टी बनी थी, ठीक है। तो चाइना टेकिंग इंटरेस्ट इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल, एक तो डेफिनेटली इट विल, एक तो इनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, ठीक है। दूसरा, चाइना इज़ वेरी फॉर चाइना नेपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली। और आप देखिए जो हमारे जितने भी रीजनल, अगर जितने भी इम्पोर्टेंट जो देश हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, तो चाइना कहीं ना कहीं बहुत सारा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते, और काफ़ी एग्रेसिवली चाइना इस बार निकल कर आया। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो काउंटरिंग चाइना एट डिफरेंट फ्रंट्स। जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं एक तरीके से, आप देखोगे। सो इंडिया हैज़ शोन विगर, बहुत ही बढ़िया तरीके से इंडिया भी काउंटर कर रहा है चाइना को। चाइना का भी पता है, अभी इशू हुआ ही था गलवान वैली वाला, आपने देखा था। तो ये सारे इशू हैं, और
अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं कि ये पार्टी सरवाइव कर पाती है। जो डेलीगेशन आया है हमारे गो याजाऊ का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लग रहा है कि जो क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है नेपाल में, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी दोबारा से मोनार्क वाला रूल लेकर आइए, क्योंकि इससे पहले जो राजा थे, जो नेपाल में राजा थे, इस रूल को ख़त्म होके कम्युनिस्टों का रूल आया था, ये पार्टी आई थी। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी का कॉल्यूशन बना है? ये वाला। हाँ जी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार फॉर्म करी, जो मोनार्क रूल था वो ख़त्म हुआ, वहाँ पर कॉल्यूशन बना केपी शर्मा ओली और प्रचंडा की पार्टी का। इन दोनों की पार्टी के नाम ये हैं, जो ओली की पार्टी का नाम है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है प्रचंडा की। ठीक है, इन्होंने जो राजशाही परिवार का हक था वो ख़त्म करा और इस तरह की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, सेटअप आया। ठीक है, अब लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि जो जैसे पहले था कि जैसे इंग्लैंड में है कि राजा है, उसके नीचे फिर ये पीएम है, तो उसी तरह का यहाँ पे भी कर दीजिए कि बहुत दिक्कतें चल रही हैं और चाइना हमारे मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से इन कमिंग डेज, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, जिस पे इंडिया और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी नज़र बनाए हुआ। आप देख ही सकते हैं, इंडिया की पूरी नज़र है कि भाई चाइना क्या कर रहा है नेपाल में, और नेपाल किस करवट आकर बैठता है। ठीक है, तो ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।